हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीसीए वर्सेस बीएससी के बारे में। ओके, बेसिकली फुल कंपैरिजन करेंगे हर एक एस्पेक्ट के बारे में। लाइक हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट्स किस तरीके के होते हैं बीसीए और बीएससी के अंदर, और जब आपकी बीसीए या फिर बीएससी कंप्लीट हो जाती है तो आपके लिए किस टाइप की जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल रहती हैं जिनके साथ आप अपना करियर स्टार्ट कर सकें। ओके, तो बेसिकली फुल कंपैरिजन वीडियो होगा बीसीए और बीएससी के बारे में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्या करते हैं, सारे क्राइटेरियाज देख लेते हैं। ओके, उसके बाद वीडियो के एंड में मैं अपने थॉट्स या फिर रिकमेंडेशन शेयर कर दूंगा और देख लेंगे कि कौन सी डिग्री आपके लिए बेटर रहने वाली है अपने करियर चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखो नंबर 1 क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, कि बीसीए या फिर बीएससी के लिए एलिजिबल कौन होते हैं। ओके, तो देखो अगर आपको बीसीए करना है तो बीसीए के लिए 12th में आपके पास चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, हर एक स्ट्रीम वाले बीसीए के लिए एलिजिबल होते हैं। और बीएससी के लिए सिर्फ और सिर्फ पीसीएम वाले एलिजिबल होते हैं। मतलब अगर आपके पास 12th में साइंस मैथ्स है तो ही आप बीएससी कर सकते हैं इन कंप्यूटर साइंस। ओके, मैं स्पेशली यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड नंबर क्राइटेरिया आता है ड्यूरेशन की, दोनों कोर्सेज कितने साल के हैं, तो दोनों ही कोर्सेज, दोनों ही डिग्रीज 3 साल के हैं। बीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम ईयरली होती है। ठीक है, और बीसीए जो है वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर वाइज चलता है। मतलब साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, आपको 6 बार एग्जाम्स देने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है, थर्ड नंबर पॉइंट हमारा। तो देखो एडमिशन क्राइटेरिया ये रहता है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में या फिर कहें तो 99% कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होता है। मतलब आपके जो 12th के अंदर मार्क्स रहे हैं उसी के बिहाफ पे एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है और जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनको पहले एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, पर हाँ कुछ एक कॉलेजेस हो सकते हैं इंडिया में जहाँ पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, स्पेशली इन बीसीए। बीएससी के अंदर तो कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं होता, बीसीए के अंदर हो सकता है। और बीसीए के अंदर कुछ कॉलेजेस 12th में मैथ्स भी मांग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फीस स्ट्रक्चर। तो देखो फीस डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज। किसी कॉलेज के अंदर आपको बहुत कम फीस देखने को मिलेगी तो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। पर हाँ बीसीए और बीएससी की जो फीस है ना उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं हो सकता। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर एक ऑन एन एवरेज फीस देखें बीसीए और बीएससी की तो मिनिमम 20 के 20,000 और मैक्सिमम 30,000 तक जा सकती है एक साल की। इसी अकॉर्डिंग आप 3 साल से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपकी कितनी कॉस्ट लगने वाली है, राइट। और वहीं नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सब्जेक्ट्स। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। सब्जेक्ट्स देखो बीएससी के अंदर और बीसीए के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, पर बीएससी के अंदर जनरली क्या हो जाता है ना कि कोर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। ओके, और वहीं बीसीए कंप्लीटली फोकस रहता है आईटी इंडस्ट्री पर। ठीक है, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कोर कॉन्सेप्ट्स पर तो फोकस रहता ही है, साइड बाय साइड उनके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की लैब होती है, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ठीक है, और वहीं दूसरा डिफरेंस आ जाता है सेमेस्टर में, जहाँ पर आप बीएससी के अंदर 1 साल के अंदर फॉर एग्जांपल 6 या 9 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बीसीए के अंदर आप जस्ट डबल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, और वो भी प्रैक्टिकल वे में। नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो ये पता भी नहीं होता जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है कि हम आखिर अब कौन सी जॉब प्रोफाइल पे काम करेंगे, राइट। मैंने अपनी प्रीवियस काफ़ी वीडियोज़ के अंदर आपको बताया है कि अगर तुम लोग अपने कॉलेज सब्जेक्ट्स पर ही डिपेंडेंट रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मार्केट के अंदर कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स पर काम हो रहा है तुम लोगों को पता ही नहीं है, तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस किस टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है, राइट। तो देखो अब होता क्या है ना कि जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि हाँ कौन सी जॉब प्रोफाइल पे जाना है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब प्रोफाइल हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइट, iOS डेवलपमेंट। ये कुछ लिमिटेड प्रोफाइल्स है जो कि मैंने बताया आपको। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये जो प्रोफाइल्स मैंने बताई है इनके बारे में तुम लोगों को कॉलेज में कोई नहीं बताएगा, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तुमको सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये प्रोफाइल्स होती क्या हैं, इनमें किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे काम होता है, ये तुम लोगों को खुद से सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन सीखो या फिर ग्रेजुएशन के बाद में 3-4 महीने की ट्रेनिंग लेके सीखो। ठीक है, तो यही जॉब प्रोफाइल्स हैं जो कि बीएससी स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं और बीसीए स्टूडेंट्स भी इनके लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग सैलरी के बारे में मैं बताऊं तो सैलरी के बारे में हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग वो वीडियो देख सकते हो। हर एक जॉब प्रोफाइल की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है और एक्सपीरियंस हो जाने के बाद क्या सैलरी हो सकती है वो सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है,
अब बात ये आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, बीएससी या फिर बीसीए। तो पॉइंट नंबर 1 तो इसमें यही है कि अगर तुम लोगों के पास 12th में कॉमर्स या फिर आर्ट्स है तो बीएससी तो वैसे ही नहीं कर सकते, और अगर पीसीएम है तो बीएससी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट कंप्लीटली आईटी इंडस्ट्री में है, तुम लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कोडिंग वगैरह करने में इंटरेस्ट है, तो तुम लोगों को बीसीए करना चाहिए, ना कि बीएससी, ठीक है। जैसा मैंने वीडियो के बीच में भी बताया, बीसीए फुल्ली आईटी ओरिएंटेड है, ठीक है, और बीएससी कंप्लीटली आईटी ओरिएंटेड नहीं है। वहाँ पर मेन फोकस रहता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर, ठीक है। तो बीसीए वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, और बीएससी उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जिनको फ्यूचर में टीचिंग वगैरह में अपना करियर बनाना हो, जो आगे जाके एमएससी या फिर पीएचडी कर सकते हैं। पर हाँ, बीसीए स्टूडेंट्स को भी सिर्फ बीसीए तक ही लिमिट नहीं रहना है, क्योंकि अगर बीसीए तक ही लिमिट रह जाओगे तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहीं पे भी कोई बीटेक वाला भी बंदा आ जाता है इंटरव्यू के लिए, तो प्रायोरिटी हमेशा बीटेक वाले को ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए तुम लोगों को बीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए, राइट, बिकॉज एमसीए और बीटेक स्टूडेंट्स को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कहीं पर भी तुम चले जाओ, ठीक है, चाहे बड़े लेवल की कंपनीज में जाओ या फिर छोटे लेवल की कंपनीज में रहो, ठीक है, बिकॉज दोनों अपने लेवल पे सेम आ जाती है। एमसीए इज इक्वल्स टू होता है बीटेक, ठीक है। तो बीसीए के बाद एमसीए करना ताकि तुम लोग बीटेक के बराबर आ जाओ। और अगर बीएससी करना है, तुम लोगों का टीचिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, कोडिंग वगैरह में नहीं जाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना, तो फिर बीएससी कर सकते हो, बीएससी के बाद आगे एमएससी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी जरूर हो गई होगी बीसीए और बीएससी को लेकर, राइट। अब जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक और बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसको अभी ज्वाइन कर लो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो वहाँ पर डाल सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट और, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बिल्डअप करना है और समझ में नहीं आ रहा कि यार कोडिंग वगैरह कैसे हो रही है या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, तो मेरी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीरीज़ देख सकते हो। अब अगर तुम लोग फ्रेशर हो या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर चुके हो तो वो सीरीज़ ज़रूर देखो, उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बेसिक्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं उनमें बेसिक कोर कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइड बाय साइड उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, आगे आने वाली सीरीज़ के लिए भी रेडी रहो, ठीक है। बेसिकली एक बार वो सीरीज़ हो जाएगी ना, तो मैं और भी सीरीज़ बनाऊँगा जो कि तुम लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।